guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. अगर आपने मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मुझे बीच से कितना प्यार है, पानी, समुंदर। और पास्ट 2-3 साल में मैंने काफ़ी सारी बीच वेकेशन करी है मेरे हस्बैंड के साथ फ्रॉम वियतनाम, बाली, थाईलैंड। तो अब कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि अगर आप बीच वेकेशन के लिए जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो देखो लिस्ट एंडलेस है, लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 मस्ट हैव फॉर अ बीच वेकेशन। सो अगर आप कहीं पे भी समर्स में जाने की सोच रहे हो, नॉट जस्ट अबाउट बीच वेकेशन, अगर आप कहीं गर्मियों में भी कोई समर वेकेशन प्लान कर रहे हो, ये लिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। सो चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, बिकॉज आज की वीडियो में आपको भर भर के कशिका ज्ञान मिलेगा, सम लॉट ऑफ एसेंशियल, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड में आप बोलोगे थैंक यू कशिका, ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपने स्किन केयर और मेकअप के बिना ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन इन इमरजेंसी किट के बिना कभी ट्रैवल नहीं करती। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया है कि एक परफेक्ट इमरजेंसी किट कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको एक कशिका ज्ञान देने वाली हूँ। सबसे पहले है बड़ी वाली इमरजेंसी किट। इसका फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी किट, कुछ भी बोल सकते हो। ये मेरे लगेज में जाती है। सो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लगेज में भी एक किट डाल सकते हो और एक किट आप अपने पास भी रख सकते हो इन द फ्लाइट। लाइक अगर आप फ्लाइट ऐसी ले रहे हो जिसके अंदर आपको इंटरचेंज करना है, आपके 2 फ्लाइट्स हैं, आपके बीच में ले ओवर है, तो एक मिनी किट आपके बैग में होनी चाहिए जिसमें और इंपॉर्टेंट एसेंशियल होते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी वाली किट के बारे में जो मेरे मेन लगेज में जाती है। सो आई वुड जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं आपको दवाइयाँ नहीं रिकमेंड कर रही, मैं खुद बता रही हूँ पर्सनली मैं क्या लेके जाती हूँ। सबसे पहले मैंने रखा है ORS। इसकी मैं बहुत सारे सैशे रखती हूँ, अभी तो मैंने यूज़ कर लिया, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियों में अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, नॉट जस्ट अबाउट बीच, पहाड़ों में भी जा रहे हो, ORS होना चाहिए। कभी भी लगे डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी में डाला, पी लिया एंड यू जस्ट फील गुड। तो वर्जन ऑफ ORS वो वाला जो था वो फ्लेवर्ड था, ये नॉन फ्लेवर्ड है। जिनके पॉसिबल लिंक्स होंगे मैं नीचे डाल दूंगी, बिकॉज आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आपको अमेजोन पे ही मिल जाती हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव डाइजीन, बिकॉज वी नेवर नो बाहर जाके हमें क्या खाना मिलेगा, सूट करेगा नहीं करेगा। स्पेसिफिकली अगर आप सी फूड खाते हो, मैं सी फूड नहीं खाती, मेरा हस्बैंड सी फूड कभी कभी ट्राई कर लेता है। एंड मैक्सिमम इंडियंस के केस में क्या होता है, सी फूड एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है या फिर पेट गड़बड़ कर सकता है। पैरासिटामोल आप कोई भी अपनी रख सकते हो। देन नेक्स्ट अप वी हैव अनदर पैरासिटामोल, मेरे पास जितनी पॉसिबल थी मैं वो लेके गई थी। देन नेक्स्ट अप वी हैव इनो। अगेन अगर थोड़ा सा पेट गड़बड़ आ जाता है तो इनो होनी चाहिए फॉर एनी गैस्ट्रिक इश्यूज। सम बैंडेड, जितनी पॉसिबल बैंडेड्स हो मैं लेके जाती हूँ ये वाली, बिकॉज यू नेवर नो बाहर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देन दिस इज एलेग्रा। अगेन आई एम नॉट डॉक्टर, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरे पे डिपेंड मत होना, आप किसी से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, आप केमिस्ट वाले से भी पूछ सकते हो, जो केमिस्ट वाले भैया होते हैं वो भी एलर्जी के केस में आपको एलेग्रा ही रिकमेंड करते हैं। एलेग्रा बेसिकली एलर्जी से आपको बचाती है। अगर आप बीच पे गए हो, आपको किसी ने स्टिंग कर लिया, कोई इंसेक्ट बाइट हो गई, मॉस्किटो बाइट, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, आपने कोई सी फूड खा लिया, एकदम कुछ रिएक्शन हो गया, तो एलेग्रा होनी बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट अप वी हैव टाइनी सी वॉलनी। ये भी आपको केमिस्ट में मिल जाएगी, छोटी सी वॉलनी है जस्ट इन केस कुछ बैक इशूज़ या कुछ होता है। 30 के हो गए, ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव मेफ्टाल स्पास, दिस इज फॉर पीरियड पेन या फिर स्टमक इशूज़। देन वी हैव अनदर इनो, a lot of ORS and ENO. Then next up we have this medicine. I think this one is for tummy if I'm not wrong. No, this one is for gastric issues. कभी कभी gastric issue भी हो जाते हैं तो ये उसकी medicines हैं। Then next up my favorite योगी कंठिका। जो लोग मुझे मेरे चैनल पे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ इससे। सो ये छोटी छोटी आयुर्वेदिक गोलियाँ हैं, इसके अंदर सारे हर्ब्स हैं। इट हैज़ हर्ब्स लाइक मुलेठी, सुंठी, जायफल, तुलसी, शिका का नहीं, शीतल चीनी, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। तो अगर आपको लगता है आपका गले में दर्द हो रहा है, आपने कुछ बहुत ठंडा ले लिया, वेदर चेंज की वजह से आपको गले में पेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिलीफ देती है और इससे कफिंग भी बहुत कम हो जाती है। देन नेक्स्ट अप दिस वन इज सिट्रजिन। दिस इज परफेक्ट फॉर रनिंग नोज। लाइक मुझे जुकाम होता है वो एकदम बहती नोजी वाला जुकाम होता है, सो सिट्रजिन उस केस में सही वर्क करती है। देन अगेन वी हैव विक्स वेपर रब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये दवाई तो सेवियर है। दिस इज कॉल्ड रोको बाय द वे। अगर आपको रेगुलर केमिस्ट पे भी जाके बोलोगे ना रोको दे दो, वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देंगे। दिस इज फॉर लूज मोशन एंड ट्रस्ट मी ये सेवियर है, बिकॉज काफ़ी बार बाहर जाओ, लाइक वियतनाम की कॉफ़ी कहीं ना कहीं लूज मोशन आपको कभी कभी दे सकती है बिकॉज बहुत स्ट्रांग थी। सो अगर आप बीच वेकेशन पे कहीं भी इंटरनेशनल जा रहे हो, कभी कभी होता है इंडियंस को खाना नहीं सूट होता, लूज मोशन लग जाते हैं, उस केस में रोको इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव सैराडॉन इन केस सर दर्द हो, सम मोर इनो।
देन नेक्स्ट अप वी हैव सम मोर सिट्राजिन, जुकाम की दवाई, एंड एट लास्ट वी हैव दिस ओमनी जेल, ये भी बॉडी पेन का जेल है। सो ऐसे छोटे छोटे जो जेल होते हैं मैं हमेशा केमिस्ट से लेके रखती हूँ बिकॉज ऐसी किट्स के लिए काम आते हैं। एंड विद दिस माई मेन इमरजेंसी किट इज ओवर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई मेन फर्स्ट एड स्लैश इमरजेंसी किट। डोंट वरी, मैं सबके नाम लाइन बाय लाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो आप मेरी वीडियो हमेशा खोल के देख सकते हो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। थैंक मी लेटर, मैं कोशिश करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान दूँ जो काम आए आपके ट्रैवलिंग में। नाउ दिस इज द सेकंड किट, ये बिल्कुल टाइनी सी है, ये मेरे बैकपैक में जाती है जब हम ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे, जो हम बैकपैक कैरी करते हैं बिकॉज काफ़ी बार फ्लाइट जो होती है लेओवर होता है, बीच में गैप होता है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है, कुछ दवाइयों की जरूरत हो तो वो मेन मेडिसिन होनी चाहिए। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई कैरी। सबसे पहले ऑफ कोर्स द ORS, खाली एक सैशे में इसके अंदर रखती हूँ। फिर नेक्स्ट अप वी हैव अ लॉट ऑफ स्किन केयर सैंपल्स। तो क्या होता है जब भी फ्लाइट में लेओवर होता है तो लगता है कि स्किन थोड़ी सी रफ हो रही है, थोड़ा सा स्किन केयर करना है, थोड़ा सा क्लेंजिंग सॉर्ट ऑफ कर लेते हैं, तो मेरे पास जब भी नायका से ये फ्री सैंपल्स मिलते हैं ना, मैं ऐसी किट्स के अंदर उसी टाइम डाल देती हूँ। ये भी मैं आपको एक कशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, इट्स मोर लाइक कशिका हैक। आपको कभी भी ऑनलाइन सैंपल मिले ना उसको इधर उधर मत रखो, अपनी किट बना के रखो और सैंपल को उसमें कलेक्ट करते रहो, सो दैट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग आपके सारे सैंपल्स रेडी हो। ये ट्रैवलिंग के टाइम बहुत काम आते हैं। सो ये सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंजर का सैंपल जो मैंने यूज नहीं किया बिकॉज मैं अपना दूसरा एक फेस वॉश बैग में रख के लेके गई थी। देन वी हैव लॉट ऑफ बैंडेड्स होना बहुत जरूरी है। फिर ये मुझे किसी ट्रिप से होटल पे जो सैंपल्स होते हैं मैंने वहां से उठाया था। इसके अंदर है कॉटन पैड, इसके अंदर है ईयरबड्स एंड 2-3 एक हेयर बैंड है इसके अंदर। सो बेसिकली इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ किट इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हेयर बैंड चाहिए हो, कुछ ईयरबड एंड ऑल चाहिए हो, कॉटन पैड तो चाहिए होता है अगर मेकअप रिमूव करना हो। देन वी हैव अ पैंटी लाइनर, दिस इज लाइक अ स्मॉल पैड, जस्ट इन केस यू डोंट नो, पैंटी लाइनर्स आर टाइनी पैड्स। तो अगर आपको लगता है ट्रैवलिंग के टाइम आपको स्पॉटिंग हो रही है, आपको एकदम पीरियड जैसा फील हो रहा है, आपको रिस्क नहीं लेना स्टेनिंग वाला, तो आप पैंटी लाइनर लगा सकते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। विक्स है हमारे पास इन केस गला थोड़ा ख़राब होता है। अगेन लॉट ऑफ बैंडेड्स, ये स्क्वायर वाली हैं बाय द वे। सो स्क्वायर बैंडेड्स भी आती हैं, हैंड प्लास की आती हैं, अगर अवेलेबल होगा लिंक मैं नीचे डाल दूंगी अमेजोन से। ये स्क्वायर शेप की होती हैं तो एज अ पैच भी काफ़ी सही वर्क करती हैं। अगर कहीं कट आ गया आप उसको बिल्कुल पैच की तरह लगा सकते हो। Then some more band-aid. Then next up we have some more sample, ये Foxtail का sunscreen. No, this is a daily do it cleanser का sample. ये मुझे मेरे शॉपिंग के साथ आया था. Then we have Roco, very important. Roco के बिना तो मैं कभी ट्रैवल नहीं करती because पेट कभी भी गड़बड़ हो सकता है guys. Lot of Roco. Then we have some more basic medicine. This one is Ondum. This is for vomiting by the way. By the way जो छोटी वाली किट है ना, ये जब हम क्रूज पे जाते हैं, लाइक आपका 1 डे टूर है, आप कहीं शिप से कहीं जा रहे हो, क्रूज पे जा रहे हो, मैं तब भी इसको लेके जाती हूँ बिकॉज बड़ी किट रखना पॉसिबल नहीं होता। तो छोटी किट में क्या है, ऐसी बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए। लाइक ऑन्डम इज स्पेसिफिकली फॉर वॉमिटिंग। अगर आपको लगता है आप क्रूज पे, शिप पे, आपको मोशन सिकनेस है, आप कहीं बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपको उल्टी आने का चांस है, तो यू कैन हैव दिस वन। अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ, प्लीज़ मैं रिस्क नहीं ले रही ऐसे आपको रिकमेंड करने का, प्लीज़ क्रॉस चेक करके खाना है। जस्ट दैट मुझे बेसिक मेडिसिन पता है, 30 की हो गई हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है दवाइयों का, तो इसलिए मैं आपको एज अ फ्रेंड रिकमेंड कर रही हूँ। देन नेक्स्ट अप वी हैव मोर डाइजीन। मैंने सारी मेडिसिन के ना छोटे छोटे सैंपल काट लिए थे, तो मैंने आपको जो जो मेडिसिन बड़ी वाली किट में दिखाई है उन सब के टाइनी 4 वाले मैंने इसके अंदर पैक डाल दिए थे। एलेग्रा है, मेफ्टल स्पास है, सिट्राजिन है, लॉट ऑफ विक्स इन इट इन केस गला खराब होता है, दैट्स इट। इसके अंदर मैं काफ़ी बार एक छोटी सी लिपस्टिक भी डाल देती हूँ। वैसे तो मैं मेकअप किट अलग से कैरी करती हूँ, बट जस्ट इन केस अगर आपको एक छोटी किट बनानी है, आप इसके अंदर एक क्लेंजर का सैंपल, एक लिपस्टिक एंड ऑल भी डाल सकते हो, एक सनस्क्रीन छोटी सी डाल सकते हो, सो दैट जब आप ट्रैवल करो तो आपकी ऑन द गो मेकअप किट स्लैश इमरजेंसी फर्स्ट एड किट एकदम रेडी हो। बीच वेकेशन मस्ट हैव अ री एप्लीकेशन सनस्क्रीन। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट योर रेगुलर स्किन केयर, वो मैं अलग से आपको कभी रिकमेंड कर दूंगी। वैसे तो अब मैं स्किन केयर रूटीन डालती रहती हूँ मेरे वाईटी शॉर्ट्स पे, अगर नहीं देख रहे तो प्लीज जाके देख लेना। बट मैं बात कर रही हूँ अदर देन दैट, आप बीच ट्रिप पे क्या क्या लेके जा सकते हो। सो स्प्रे और स्टिक सनस्क्रीन होनी बहुत जरूरी है। एंड आयरॉनिकली ये दोनों सेम रेंज की ही निकली। इट्स नॉट दैट कि स्पॉन्सर्ड है, कुछ कोलैबोरेशन है, नो दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मुझे ये दोनों स्पेसिफिकली बहुत पसंद है। इसकी टिंटेड सनस्क्रीन भी मेरी फेवरेट है। ये है सेम रेंज की डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू सनस्क्रीन मिस्ट। ये कुछ इस तरह से कैप्सूल पैकेजिंग में आती है। एंड थैंकफुली जब ये रिसीव हुई उसके 1 हफ्ते बाद ही हमें वियतनाम के लिए निकलना था, सो बिल्कुल सही टाइम पे रिसीव हो गई। इट कम्स इन अ स्प्रे फॉर्मुलेशन लाइक दिस। बहुत फाइन स्प्रे है, बहुत अच्छे से रीअप्लाई हो जाती है। लेग्स के लिए बहुत सही है, हैंड्स के लिए बहुत सही है। लाइक अगर आप बीच साइड बैठे हो, आपने सनस्क्रीन आप लगा के निकले हो होटल से, लेकिन 1 या 2 घंटे बाद सनस्क्रीन फिर इफेक्टिव नहीं रहती, सो ऐसी स्प्रे सनस्क्रीन एकदम परफेक्ट है री अप्लाई करने के लिए। दीज आर नॉट योर मेन सनस्क्रीन, आई एम टेलिंग अगेन, ये
कभी भी प्राइमरी सनस्क्रीन नहीं हो सकती। दीज आर जस्ट फॉर री एप्लीकेशन, ताकि आपकी स्किन कहीं ना कहीं सनबर्न से बच जाए। सो बॉडी को तो ये बचा लेगी, लेकिन फेस के लिए आपको चाहिए स्टिक सनस्क्रीन, बिकॉज फेस पे मुझे स्प्रे लगाना इतना पसंद नहीं है। वैसे तो मैंने फेस पे भी काफ़ी लगाई थी, बट मेजरली आई प्रेफर स्टिक सनस्क्रीन। ये भी डॉट एंड की है, इसका तो टेक्स्ट भी काफ़ी उतर गया बिकॉज ये मैंने इतनी यूज़ करी है। दिस इज अगेन द सेम रेंज स्ट्रॉबेरी ड्यू सनस्क्रीन स्टिक SPF 50 PA++, और ये कुछ इस कलर की आती है। हल्का सा इसका लाइक वाइट नहीं है, इसमें हल्का सा एक न्यूडिश टिंट है जो इतना फेस पे शो अप नहीं होता, बट दिस इज वेरी नाइस। लाइक दिस इज मैट, इसका नाम ड्यूई सनस्क्रीन है, लेकिन इतनी ड्यूई है नहीं। ये काफ़ी अच्छे से ग्लाइड होती है, फेस को मैटिफाई भी कर देती है, एक्सेस ऑयल भी हट जाता है, एक सनस्क्रीन की लेयर भी आ जाती है। सो अगर आप ऑन द गो यूज़ करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, नॉट जस्ट अबाउट बीच वेकेशन, अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, आप धूप में जाते हो, आपका धूप में काम ज़्यादा है, तो आई थिंक री एप्लीकेशन के लिए ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। माई नेक्स्ट मस्ट हैव इज समथिंग जिसके इतने ज़्यादा DM आते हैं, बिकॉज जब भी मैं ट्रैवलिंग की सीरीज़ या फिर स्टोरीज डालती हूँ, बहुत लड़कियाँ पूछती हैं आपने इस ड्रेस के नीचे क्या पहना है, ये तो बैकलेस है, ये तो डीप टॉप है, तो इसके नीचे आपने कुछ पहना है या फिर नहीं पहना। सो लेट मी क्लियर इट। मैं लेके जाती हूँ अपने साथ बूब टेप। यस, अगर आपको नहीं पता, इस संसार में, इस दुनिया में, कलयुग के ज़माने में एक इन्वेंशन आया विच इज़ कॉल्ड बूब टेप, एंड दिस इज सो गुड। ये कोई ब्रांडेड तो नहीं है, मैं अमेजोन से सबसे बढ़िया जो डील सस्ती मिलती है मैं वो ले लेती हूँ। उस बार भी ट्रिप पे जाने से पहले मैंने अमेजोन पे सबसे बेस्ट जो डील मिली मैंने वो पिकअप कर ली थी। सो ये सेट है पूरा, मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। सबसे पहले आता है इसमें ये सिलिकॉन वाले जो मैंने यूज़ किए थे वहाँ पे, एंड मैंने इसको दोबारा इस पर चिपका दिया बिकॉज ये रीयूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की पन्नी मुझे वहाँ होटल में मिली नहीं, तो मैंने इस पैकेट के ऊपर ही चिपका दिया। सबसे पहले तो ये पैक है, इसके अंदर फैशन टेप भी आती है, तो खाली इसमें बूब टेप नहीं है, इसके अंदर आपको ये फैशन टेप भी मिलती है। ये क्या होती है, सिंगल टेप होती है। अगर लगता है आपका नूडल स्ट्रैप गिर रहा है या फिर आपका कोई टॉप फॉल कर रहा है, तो आप अंदर डबल टेप की तरह इसको स्टिक कर सकते हो। इसको कहते हैं निपल कवर। ये कुछ इस तरह से आते हैं, सेंटर में स्टिकिंग नहीं होती बिकॉज ऑफ कोर्स आपके निपल स्टिकी हो जाएंगे, लेकिन आसपास स्टिकिंग होती है, एंड यू कैन सी द स्टिकीनेस। लाइक यू कैन जस्ट पेस्ट इट ऑन योर boobs like this and it will be a boob cover up sort of thing, because जब काफ़ी बार हम बहुत ज़्यादा लो नेक या फिर बीच वेकेशन में बिकनीज एंड ऑल पहनते हैं, कोई भी डीप टॉप पहनते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके नीचे ब्रा पहनने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो ऐसे वाली ये जो टेप्स होती हैं काफ़ी काम आती हैं। इसके अलावा इस सेट में इसको ज़रा वापस लगा देते हैं। आई नो इट्स नॉट वेरी गुड वे ऑफ कीपिंग इट, बट ठीक है, रीयूज़ कर सकती हूँ उसको मैं 1-2 बार, बिकॉज इसमें अभी स्टिकिंग है। नेक्स्ट अब इसके अंदर आते हैं ये वाली, जो सबसे मेरी लीस्ट फेवरेट है बिकॉज ये कुछ नहीं करती, लाइक ये बहुत ही पतली है। सो ये 1 टाइम यूज़ वाले स्टिकर्स होते हैं, जैसे फ्लावर शेप में आते हैं। इसके सेंटर में नहीं है, साइड से जो आप इसको पील करोगे, लाइक इट इज़ लिटरली लाइक अ स्टिकर। ये वाइट जो लेयर है ये स्टिकर की तरह उतर जाएगी, आप इसको स्टिक कर सकते हो ऑन योर बूब्स, एंड देन इट विल जस्ट कवर अप अ लिटिल। अगर आपको लगता है आपके बहुत ज़्यादा निपल शाइन अप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर दिख रहे हैं, तो आप उसको एज अ कवर अप भी यूज़ कर सकते हो, और यू कैन जस्ट वेयर इट डायरेक्टली एंड जस्ट वेयर एनी ऑफ योर फेवरेट टॉप। लेकिन ये मेरे लीस्ट फेवरेट है, मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। नाउ दिस इज द मेन थिंग जो इस पैक में आती है, दिस इज द बूब टेप। सो ये पूरी ऐसे रोल की तरह आती है, एंड ये पूरा रोल है। आप इसके साथ सिजर मत ले जाना भूलना, आप इसके साथ सिजर ले जाना मत भूलना। क्या हो गया मुझे, बट या ये ऐसे कुछ होती है। अगेन पीछे स्टिकर है, आप अपने साइज के हिसाब से कितने भी, सो ये DIY सॉर्ट ऑफ होती है। पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी कि ये कितनी तरीके से यूज होती है, तो आप सिजर ले जाना मत भूलना। लेंथ के हिसाब से आप काट सकते हो, लंबी काटनी है, छोटी, साइड वेज लगानी है, स्ट्रेट लगानी है, लाइक मल्टीपल वेज में यूज हो सकती है। सो आपके जितने भी डीप लाइन टॉप हैं या फिर बैकलेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा बैक से डीप है, फिर बैक उसमें है ही नहीं, खाली वो फ्रंटल स्पेगेटी वाले टॉप हैं जो काफ़ी बार हम बीच वेकेशन में पहनते हैं, तो उस केस में ये टेप काफ़ी काम आती है। आई थिंक दिस बॉक्स इज लाइक अ मस्ट हैव फॉर एनी बीच वेकेशन। माई नेक्स्ट मस्ट हैव स्पेसिफिकली फॉर दोज जिनकी सुप्रीमली ऑयली स्किन है लाइक मी। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में चाहिए स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू। ये तो मेरे बहुत पुराने हैं, बट आप कोई भी ले सकते हो, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगी। मैंने अमेजोन से 2-3 बार लिए हुए हैं, मेरे पास रखे हैं अमेजोन के मिस क्लियर के, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैं अपने पुराने वाले फीचर कर रही हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या होते हैं। सो ये नॉर्मल टिश्यू नहीं होते, स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू होते हैं। आई एम श्योर आपने मेरे चैनल पे हज़ारों बार देख लिया होगा, लेकिन मेरे बीच वेकेशन में ये मस्ट हैव है, इसलिए मैं फीचर कर रही हूँ। सो ये कुछ इस तरह से आते हैं, जस्ट डैब इट ऑन योर स्किन लाइक दिस। लाइक अभी मेरी स्किन से इतना ऑयल निकल रहा है, आई कांट इवन टेल यू। मेरी स्किन इज़ लाइक तेल की खान, इतना तेल निकलता है ना मेरी स्किन से। कैन यू सी, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो ये सेंटर से जो दिख रहा है ना, ये पूरा ऑयल है, ये अनयूज साइड है, और ये यूज साइड आप देख सकते हो इस पर कितना ऑयल निकला है। एंड ये तो मैं लेके जाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैरी दीज पिज़्ज़ा पफ, और कोई भी ऐसा छोटा ईयरिंग का कोई पैकेट होता है ना, मैं उसके अंदर पिज़्ज़ा पफ को डाल देती हूँ सो दैट कंटामिनेट ना हो। सो ये मेरे हमेशा स्लिंग बैग में रहता है। मैं जो भी बैग कैरी करती हूँ बीच पे, मैं हमेशा इसको लेके जाती हूँ। मैं इसको टच करा देती हूँ लूज पाउडर में। लूज पाउडर ऑफकोर्स कैरी करना मुश्किल है बीच
वेकेशन का इतना सा बैग होता है, क्या ही सामान उसके अंदर लेके जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर खूब सारे ऐसे लूज पाउडर डैप 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 कर दो, इसके अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एंड देन यू कैन जस्ट पुट इट बैक ऐसी कोई पन्नी में, या फिर आप कोई अपना जिप लॉक फैंसी सा ले सकते हो। ये सस्ता जुगाड़ है इसलिए मैं बता रही हूँ। कहीं पे भी आपको लगता है गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, हल्का सा पहले स्वेट एब्जॉर्बिंग टिश्यू लगाया, उसके बाद ये पफ लिया, ऐसे ऐसे डैप डैप कर लिया। इस पे ऑलरेडी थोड़ा सा लूज पाउडर था अंदर, तो ये बहुत अच्छे से आपके फेस को टचअप दे देता है, जो भी एक्सेस ऑयल होता है, चिपचिपाहट होती है, उसको हटा देता है। ह्यूमिड वेदर के लिए या फिर जो गर्मी वाला वेदर होता है, स्पेसिफिकली आप बीच पे जा रहे हो, ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी, गर्मी, चिपचिप तो होगी, तो उस केस में पिज्जा पफ काफी काम आते हैं। नेक्स्ट मस्ट हैव स्पेसिफिकली फॉर सनबर्न पीपल, जो लोग धूप में घूमना बहुत पसंद कर रहे हैं, गोवा, बाली, थाईलैंड, कहीं पे भी जाओ धूप तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगी। और काफी बार क्या होता है, जब हम बीच पे जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, उससे भी एक्सेसिवली सनबर्न हो जाता है। काफी बार जब आप वापस आओगे, आप देखोगे आपकी स्किन एकदम रेड हो गई, रैशेस जैसे पड़ गए, या फिर कोई मॉस्किटो बाइट हो गया आपकी स्किन पे, बॉडी पे रैशेस हो गए, तो एक अच्छी कैलामाइन ले जाना मत भूलना। एंड मैं वो लैक्टो कैलामाइन की बात नहीं कर रही, वो तो देखो स्किन केयर सॉर्ट ऑफ कैलामाइन है। प्रॉपर कैलामाइन जो लोशन आता है, लाइक दिस इज द KL-माइन लोशन, ये मैंने अपनी लोकल केमिस्ट से लिया था, लेकिन अगर मुझे कोई भी अच्छा Amazon पे लिंक मिलता है मैं आपको दे दूंगी। सो इसके अंदर कैलामाइन प्रॉपर वाली होती है, इट हैज कैम्फर लोशन। इससे क्या होता है, आपकी स्किन सूद होती है। सो ये इसको अच्छे से शेक करना होता है, सो दैट इसका पानी अलग से ना निकले। एंड आई विल जस्ट शो यू अ लिटिल। अब तो ये काफी ज्यादा थोड़ी सी थिक हो गई है, पहले थोड़ी पानी आई थी, बट या दिस इज द कैलामाइन लोशन, और ये थिक जैसी होती है। यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन एनी एरिया, जहाँ पे भी आपको लग रहा है रेडनेस है, कहीं रैश हो गया। काफी बार क्या होता है, जब हम स्कूटी पे बहुत लंबी जर्नी, लाइक हम तो मैक्सिमम जो बीच वेकेशन हमने करी है, बाली, थाईलैंड, वियतनाम, हम स्कूटी पे ही ट्रैवल करते हैं। स्कूटी पे बैठे रहने की वजह से स्कूटी की लेदर सीट होती है, देन यू आर वेयरिंग बिकनी, फिर आप कहीं बीच से आए हो, आपकी बिकनी गीली है, यू आर सिटिंग ऑन अ लेदर स्कूटी। लाइक जो लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि कितना पेनफुल होता है। कभी कभी बम्स पे रैशेस पड़ जाते हैं, बैक पे थोड़ा सा बिकनी एरिया पे रैशेस पड़ जाते हैं। तो उस केस में आप वापस अपने होटल में आओ, रात को सोने से पहले इसकी थिन लेयर वहाँ पे लगा दो, एंड ट्रस्ट मी इट विल सेव योर स्किन। कैलामाइन बहुत अच्छा होता है स्किन को सूद करने के लिए, सनबर्न को हटाने के लिए, जो भी रेडनेस होती है उसको कम करने के लिए, एंड दिस इज अ सेवियर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीच वेकेशन, अगर आप कहीं भरी गर्मी में भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आई थिंक आपके पास ये होना ही चाहिए। सो सनबर्न को थोड़ा सा सूद करने के लिए कैलामाइन तो अच्छी है ही, लेकिन काफी लोग प्रेफर करते हैं एलोवेरा जेल, तो मैं दोनों लेके जाती हूँ, बिकॉज आई यूज कैलामाइन, माई हस्बैंड यूज एलोवेरा जेल। आई रिमेंबर जब हम बाली गए थे फर्स्ट टाइम, हम इतना क्रेजी स्कूटी पे घूमे थे ना, हमारी पूरी बॉडी जल गई थी। हमें लाइक वो ब्लिस्टर्स, एक वर्ड होता है ना जब ऐसे सनबर्न से ऐसे बड़े बड़े ऐसे स्किन पील होती है, हमें बिल्कुल वैसा वाला इशू हो गया था। एंड उस टाइम हमने बाली के एक स्टोर से, सर्कल के से एलोवेरा जेल लिया था, 500 रुपए का इतना सा एलोवेरा जेल मिला था ना। लाइक मैं अगली बार जब भी ट्रैवल करूंगी, मैं हमेशा इंडिया से ही लेके जाऊंगी। फेस वॉश किया, आके इसका ठंडा ठंडा लेयर लगाया और मैं सो गई। एलोवेरा आपकी स्किन को सूद करता है, रेडनेस को कम करता है, जो भी इचीनेस होती है उसको कम करता है। अगर लग रहा है कहीं सनबर्न है तो आप ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल अगर वहाँ लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन भी सूद होती है, और बालों पे लगाने के लिए काफ़ी अच्छा। जब लगता है ना ऐसे ह्यूमिडिटी से बाल आपके ऐसे खड़े खड़े हो रहे हैं, तो हल्का सा एलोवेरा जेल लिया, ऐसे टेम डाउन कर लिया। सो ये मल्टीपल यूज़ की चीज़ है जो आपके ट्रैवलिंग में होनी चाहिए। ये मैंने रैंडमली ब्लिंकिट से मंगा लिया था, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे मुझे ब्लिंकिट पे कुछ नहीं मिल रहा था। दिस वन इज बोरोप्लस एलोवेरा जेल, सूदिंग, मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग, विटामिन ई। इसमें पैराबेन सल्फेट नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें ग्रीन कलर नहीं है, जो यूजली होता है ना कुछ एलोवेरा जेल में, इसमें वो ग्रीन वाला कलर नहीं है। सो ये मैंने काफ़ी यूज़ किया वियतनाम में, ऑन माई बॉडी, ऑन माई फेस, एंड ये फेस, बॉडी, हेयर तीनों के लेयर्स पे लिखा भी हुआ है। सो या दिस इज लाइक अ डिसेंट वन। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी। आई एम अ गैजेट लवर, मुझे गैजेट्स खरीदना, टेक वाली चीज़ें खरीदना, यूज़ करना, होल्ड करना बहुत पसंद है। सो मेरा काफ़ी मन था इस लिस्ट में एक गैजेट तो होना ही चाहिए। सो मैंने फीचर किया है एक ऐसा गैजेट जो आई एम श्योर सबके काम आने वाला है, नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स बट ऑल्सो फॉर पीपल जिनको मेमोरीज कैप्चर करने का शौक है। आजकल तो सारे ही लोग इंस्टाग्राम पे फोटोज, पिक्चर्स तो डालते ही डालते हैं अपनी ट्रिप की। सो रात होते होते थोड़ी पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, क्लैरिटी नहीं आती, तो उसके लिए ये एक ऐसी लाइट है जो आई थिंक सबके पास होनी चाहिए। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज करी थी। इसका नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंस लैम्प, लेकिन ये लैम्प नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सेल्फी लाइट। सो कुछ इस तरह से आती है। मैं इसी के पैकेज में रख के लेके जाती हूँ अपने लगेज के अंदर, सो दैट टूटे ना। सो ये है लाइट कुछ इस तरह से, ये डिटैचेबल है, ये आप अलग से स्क्रू कर सकते हो। फ्लिप इट ऑन योर फोन लाइक दिस। जैसे कोई बड़ी सी रिंग लाइट लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पीछे बटन है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें इंटेंसिटी कंट्रोलर है। ये चार्ज तो हो जाता है, एक बार चार्ज होगा बहुत लंबा चलने वाला है, आपका 8-10 दिन की ट्रिप आराम से निकल जाएगी। एंड वंस यू जस्ट प्रेस दिस बटन, यहाँ पे आपको
कंट्रोलर मिलता है, सो आप लाइट को कम ज़्यादा वार्म, लाइक दिस वन इज़ फॉर वार्मथ, आप वार्म बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एंड दिस वन इज़ फॉर इंटेंसिटी, लाइक इंटेंसिटी बिल्कुल कम या इंटेंसिटी बिल्कुल ज़्यादा, एंड दिस मेक्स अ डिफरेंस। लाइक अभी तो थोड़ी अजीब लग रही है बिकॉज लाइट सेटअप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बट जब इसको प्रॉपर लगाओ ना, लाइक अगर आप शूट करोगे ना रील्स इसमें बहुत अच्छी आती हैं, आपकी स्किन काफ़ी सही लगती है। अगर आप वार्म को थोड़ा हल्का सा और वाइट कर दोगे, यू कैन जस्ट चेंज द इंटेंसिटी वेरी इजीली। सो या ये काफ़ी हैंडी चीज़ है, नहीं इसकी लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शूट करने का शौक है आप ये डेफिनेटली अमेजोन से परचेज कर सकते हो। लास्ट 3 मस्ट हैव्स आर इन फैशन कैटेगरी, जिनके बिना मैं कभी कोई बीच ट्रिप पे नहीं जाती। सबसे पहले हैं ये स्लाइडर्स, ये तो मेरे आई थिंक बाली के टाइम से चल रहे हैं। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ लोग पूछते कहाँ से लिए, मैं मिंत्रा का इतनी बार लिंक डाल चुकी हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए, बट मैं थोड़ा सा रिलेटेबल और लिंक डाल दूंगी। बट दीज स्लाइडर्स आर वेरी गुड। अगर आप बीच वेकेशन पे जा रहे हो, स्पोर्ट्स शूज, फ्लैट सैंडल्स रखना चाहते हो तो, लेकिन ऐसी वाली स्लाइडर सबसे ज़्यादा काम आती है बिकॉज ये वाटर प्रूफ है। आप बीच के अंदर पानी में भी जाओगे, आप पानी से इसको धो सकते हो, पानी से बाहर आ सकते हो, वाटर प्रूफ है, चलने में बहुत ईजी रहती है बिकॉज हाइट आपको अच्छी दे रही है। बिल्कुल फ्लैट चप्पलें पहन के घूमोगे ना, बैक एक हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो आपको हाइट भी मिल रही है, साथ ही आपको कुशनिंग बहुत अच्छी देती है। नेक्स्ट फैशन मस्ट हैव आर फुल स्लीव शर्ट। यस, आप सोचोगे बीच वेकेशन पे जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, फुल स्लीव की शर्ट क्यों रखनी है, बट ट्रस्ट मी इट इज अ सेवियर। सबसे पहले क्या होता है, टैनिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हो, आप स्कूटी से अलग अलग वहाँ पे आइलैंड्स घूम रहे हो, आप बीचेस पे स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हो, आई एम श्योर हाथों पे टैनिंग होगी। एंड ट्रस्ट मी, फेस की टैनिंग तो फिर भी चली जाती है बिकॉज हम रेगुलर स्किन केयर, मास्किंग एंड ऑल करके अच्छे से हटा देते हैं, लेकिन हाथों की टैनिंग नहीं जाती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ अच्छी शर्ट्स लेके जाना। मैं कॉटन के कॉट सेट्स लेती हूँ ऑनलाइन, आपको अच्छे कॉट सेट्स फुल स्लीव्स वाले मिल जाएंगे, 2-3 मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी। सो वो काफ़ी सही रहते हैं। उनकी जो शर्ट्स होती हैं आप उस ऊपर से पहन सकते हो एज अ कवर अप। उससे क्या होता है, अपनी बिकनी के ऊपर पहनोगे एज अ कवर अप बन जाएगा, तो आप बीच पे जाके उतार सकते हो। यू कैन जस्ट टेक अ डिप एंड देन यू कैन वेयर इट अगेन। स्मार्ट भी लगती है, शीक भी काफ़ी लगती है। सेकंड, आपको टैनिंग से बचाता है, एंड थर्ड, आपको ठंड से भी बचाता है। यस, काफ़ी बार क्या होता है, जब आप बीच पे जाओगे, आप बीच पे बिकनी में गए, पानी के अंदर थोड़े डुबकी लगाई, गीले हो गए, और फिर आप स्कूटी से ही कहीं और जा रहे हो, आपको ठंड लग सकती है, हवा लग सकती है, तो कहीं ना कहीं फुल स्लीव्स का कवर अप बिल्कुल सही रहता है। एंड बीच वेकेशन पे रात में कभी कभी आपको ठंड भी रख सकती है। अगर आप रात के टाइम कहीं बीच पे ट्रैवल करोगे, यू विल फील दैट चिलीनेस, स्लाइट ठंड वाला वेदर आपको फील हो सकता है, तो ऐसी वाली शर्ट्स भी काम आती हैं। तो फुल स्लीव्स की कॉटन शर्ट्स आपकी बीच ट्रिप में होनी चाहिए। कॉट सेट्स ले लो, आपके लोअर भी काम आ जाएगा, शर्ट भी काम आ जाएगी। 2-3 अच्छे कॉट सेट्स के फुल स्लीव्स वाले लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। एंड फाइनली एट लास्ट, इन द फैशन कैटेगरी यू हैव टू कैरी अ गुड फैनी/टोट बैग। फैनी बैग्स होते हैं ये बेल्ट वाले, ये काफ़ी सही रहते हैं बिकॉज ट्रैवलिंग में आपके हाथ फ्री रहते हैं। आप 2-3 अपने एसेंशियल इसके अंदर डालो एंड यू आर गुड टू गो। स्टाइलिश लगते हैं, आपके हैंड्स को भी फ्री रखते हैं। मैं 2-3 अच्छे फैनी बैग्स का लिंक नीचे रिसेप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं पर्सनली खुद बीच वेकेशन में फैनी बैग प्रेफर करती हूँ बिकॉज आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपके हाथ फ्री रहते हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे, आपको टेंशन नहीं है कि बैग आपके बेसिकली कंधों से गिर जाएगा। एंड सेकंड बैग आर टोट बैग। सो क्या होता है, काफ़ी बार जब आप बीचेस पे जाओगे, अपना बेसिक टोट बैग लेके जा सकते हो, आप उसके अंदर अपना टावल डाल सकते हो, सनस्क्रीन, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा डाल सकते हो। सो अच्छे टोट बैग लेकर जाना, ये बीच वेकेशन पे काफ़ी काम आते हैं। एंड या विद दिस माई बीच वेकेशन मस्ट हैव लिस्ट इज ओवर। बहुत सारा सामान था, लेकिन मैंने आपको खाली एसेंशियल बताए हैं। ये वाली किट्स का तो मुझे बहुत टाइम से आपको ज्ञान देना था बिकॉज आई रियली वांटेड कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करो तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। मैं जितना ट्रैवल करती हूँ, फील लाइक मैं जितना ज्ञान ले पा रही हूँ, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ सो दैट ये ज्ञान आपके भी कहीं ना कहीं काम आए। सो या आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर अच्छी लगी हो, गिव इट अ बिग थम्स अप। सो आप भी बताओ आपका क्या एसेंशियल है जो अपनी बीच या फिर ट्रैवल वेकेशन पे लेके जाना प्रेफर करते हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मैं मिस आउट कर रही हूँ, जो मैं शायद भूल गई हूँ, या फिर आप अपना कुछ इनपुट देना चाहते हो, आप भी लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में सब अपना मेन एक एसेंशियल जरूर बताएंगे सो दैट मुझे भी कुछ सीखने को मिले। नीचे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जो भी पॉसिबल लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप इजीली शॉप भी कर सकते हो। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।